हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और हम देख रहे थे 2022 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न। और उसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने कई सारे एग्जाम्स जिसमें यूपी पीसीएस, यूपीएससी सीडीएस और बिहार सीडीपीओ, बिहार आर्ट एंड कल्चर जैसे तमाम एग्जाम्स को कवर करते हुए एनटीपीसी लेवल 5 के सेकंड शिफ्ट तक देख लिया था, जिसमें अंतिम हमने देखा था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल किस राज्य में है। तो गुजरात में है 40वां भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो शामिल हुआ। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या शामिल हुआ था, धौलावीरा शामिल हुआ क्या, बताइएगा मुझे कमेंट करके। इसी के साथ पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए हैं। पार्ट 1 में ही कई सारी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे करंट के, और हम इसको इसीलिए देख रहे हैं कि करंट आपको रिपीटेड मिले, ताकि वहां आपको करंट में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि करंट रिपीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। करंट से क्वेश्चन अगर आपको रिपीट मिल जाए तो मज़े ही आ जाते हैं। तो मज़े के इस तौर पे लेवल 5 एनटीपीसी का मेंस के जो एग्ज़ाम्स हुए उसका थर्ड शिफ्ट का पेपर हम देखेंगे, और आज इसका काम तमाम करके हम हटेंगे। आज सारा करंट अफेयर 2022 का कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ताकि हम आगे देखें, बढ़ सकें और चीज़ों की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेवल 5 थर्ड शिफ्ट एनटीपीसी मेंस। अगला क्वेश्चन है 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार दिया गया 19 मार्च 2021 को। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एटनी गिलिचिट्स पुरस्कार से हॉकी महासंघ को ने किया हॉकी इंडिया को जो है सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे। मनप्रीत सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये क्वेश्चन यूपी और बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाकू विमान पायलट हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, इनको याद रखिएगा। जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है। अंकटाड का। और मैंने आपको नियुक्तियों पे ट्रिक बताई थी, तो वहां मैंने कहा था रेबेका को अंक दो, रेबेका को अंक दो, तो उससे ट्रिक बनती थी अंकटाड, रेबेका ग्रिन्सपैन। ठीक है, तो ये अंकटाड की जो महासचिव है रेबेका ग्रिन्सपैन है, याद रखिएगा। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। तो इटली के प्रसिद्ध कैसिनो शहर में उद्घाटन किया एमएम नरवणे ने। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इंडोनेशिया। अगला है मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक बन गए हैं ये। ठीक है, तो कुलदीप सिंह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC-RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंसी ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। कस्तूरबा अस्पताल मणिपाल। पुराना करंट है, बहुत कम पूछा जाने की संभावना होगी इसकी। अगला क्वेश्चन है लेवल 4 में एनटीपीसी के में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की। तो अगस्त 2021 को। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा। 2022 तक। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है लगातार। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेने की बात 2022 तक में की गई। 2022 में डेट बताइएगा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन हुआ है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। जुलाई 2021 में SN घोरमड़े ने कौन सा पदभार संभाला। तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हो गए हैं SN घोरमड़े। जुलाई 2021 का ये करंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में GDP में सर्वाधिक योगदान दिया। सेवा क्षेत्र ने। और सेवा क्षेत्र हमेशा शीर्ष पे ही रहता है। 15 फरवरी
2021 को किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो एक थियोडोर भास्करन है, इनको सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया 15 फरवरी 2021 को। 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 39। VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? वायुसेना प्रमुख। तो मैंने कहा था VR चौधरी, तो हम चौधरी हैं, वायुसेना में हैं, ऐसी मैंने करके ट्रिक बताई थी आपको। 16 फरवरी 2021 को नकोजी ओंकोजो इवेला, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिसने पार्ट 1 देखा है वो अब रिलेट करेंगे सारी चीज़ों को। मैंने कहा करंट रिपीट होता है दोस्तों, अगर आप बहुत सारी परीक्षाओं का करंट करके जाएं तो आपको बहुत सारा करंट रिपीट मिलेगा। 16 फरवरी 2021 को नकोजी ओंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित हैं? नाइजीरिया से। ठीक है, रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखेंगे हम। NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया शैलेश गणपुले को। काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड शैलेश गणपुले। अगला है मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? मैरी कॉम जी को। अच्छा क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश है भारत। ठीक है, भारत के सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जो है निवास करते हैं बाहर। लेवल 3 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? दुबई। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, देखो पीछे पार्ट 1 में आया है क्वेश्चन। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार जो हुआ है अभी 5वां जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसकी बात हो रही है। ये मैं बता चुका हूँ आपको बिहार करंट में। मिजोरम जो है भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री 2021 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध हैं, होजगिरी नर्तक हैं ये। पद्मश्री पुरस्कार 2021 मिला है उनको, त्रिपुरा के सत्यराम रियांग, होजगिरी नर्तक। अगला है अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो सरला दास उड़िया के साहित्य से संबंधित हैं। छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? यून टैब। ठीक है, यून टैब बहुत अच्छी योजना है लद्दाख के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो 70.10% साक्षरता दर है। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 का ये डाटा है। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीत लिया? लोह कीन यू, लक्ष्य सेन ने हरा दिया इनको ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। अब देखिए एक चीज़ और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स को जरूर देख के जाइएगा, संभावना पूरी है कि क्वेश्चन BPSC में भी पूछा जाए उससे। तो मैंने कॉमनवेल्थ का वीडियो बना दिया, लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लेना। किस राजनेता को मीर जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ब्रत्य बसु। रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ये याद रखिएगा, मीर जाफर ओ अनन्या, इनके नाटक का नाम है मीर जाफर ओ अनन्या। के नाटक के लिए मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ब्रत्य बसु। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा भारतीय सेना ने। तो ये पूछा गया था कि किस सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो भारतीय सेना। ठीक है, ये
पहले पूछा जा चुका है और ये अब रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी याद रखना है, दूसरी तरीके से पूछा है बट रिपीट हुआ है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का, और इसी का रहता है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में ऊपर ही रहता है, चीनी के उत्पादन में भी। किस कार्य के लिए बेहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए बेहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग के लिए किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन इनको चुना गया, मीराबाई चानू को। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी? वैश्विक जन्म दर दोस्तों 17.98। वैश्विक जन्म दर कह रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 17.98। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कौन सा देश 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे था? तेल उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? अपरिष्कृत पेट्रोल की, यानी क्रूड पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की या क्रूड पेट्रोल, जो आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, बट क्रूड है, ये ध्यान रखना है। और मैंने इस पे आयात निर्यात पे वीडियो बनाया हुआ है, बहुत 5 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है कि किस देश से ज़्यादा आयात किया जा रहा है, निर्यात किस देश को किया जा रहा है, या क्या निर्यात और क्या आयात किया जा रहा है। इतनी 4 चीज़ें मैं भी बताता हूँ सिर्फ इस वीडियो में। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूंगफली के कुल उत्पादन किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? गुजरात मूंगफली उत्पादन में। ये फल और सब्जी उत्पादन से क्वेश्चन है। कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पे है? सोमालिया। हंगर इंडेक्स पूछ लिया, लेकिन अंतिम पूछ लिया तो सोमालिया है इसमें, याद रखिएगा। भारत की रैंक भी आपको पता होनी चाहिए। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल और नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? देखो मैंने बोला ना, चीन। आयात और निर्यात से क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड हैं, जैसे आयात निर्यात हो गया, ISFR रिपोर्ट हो गया बिहार का और इंडिया का, सूचकांक हो गए, आपकी एक्सरसाइज हो गई, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, इनको आप नहीं इग्नोर कर सकते। ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा राधा कानू कौन सा खेल खेलती हैं? तो टेनिस। टेनिस से हैं एम्मा राधा कानू। अगर आपको ग्रैंड स्लैम पता है तो आपको पता होगा एम्मा राधा कानू के बारे में, इन्होंने US ओपन जीता था। टेनिस खिलाड़ी हैं एम्मा राधा कानू, ठीक है। चलिए, जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने, द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? भूटान। भारत और भूटान, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये टेनिस ग्रैंड स्लैम जरूर देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट है, इसमें क्वेश्चन आता ही है टेनिस ग्रैंड स्लैम से, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों का मैंने ट्रिक बना के बताया हुआ है, आपको देख लीजिएगा या खुद पढ़ लीजिएगा, जैसा आपको समझ आए, पर पढ़ लीजिएगा। ICC T20 विश्व कप का 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बन गए हैं 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के T20 प्लेयर। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा, और पहला हमेशा चाइना का होता है, मोस्ट प्रॉब्ली चीज़ों में चाइना पहले पे रहता है। नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान में स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की गई, जो कला को स्टीम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के साथ एकीकृत करती है? तो ये है TIFR मुंबई, TIFR मुंबई, ठीक है। स्टीम बोट याद रखिएगा, TIFR मुंबई। अगला है दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल
मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। पुस्तक जो इम्पोर्टेंट चर्चा में रहती है उनसे आता है। वेंकैया नायडू द्वारा ये विमोचित की गई, उपराष्ट्रपति थे ये उस समय। और मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक का नाम है गौतम चिंतामणि। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में जो है मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं जिसमें लोग निवास करते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था? तो राज अंगद बाबा। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसने जीता? तो भारत ने। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वेस्ट इंडीज। इससे टोटल मिलाकर अब तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और ये नमिता गोखले का इंग्लिश में लिखा गया पुरस्कार है, उपन्यास है, माफ कीजिएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होने चाहिए, और अगर कोई अन्य भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण है उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश तो पता होना ही चाहिए। और भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2022। इसका नाम ही है डिजिटल संसद ऐप। ये पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि उसका नाम क्या है, तो डिजिटल संसद। और ये जब लॉन्च किया गया जनवरी 2022 में, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों बातें पूछी जा सकती हैं कुछ भी इसमें से। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यूएई बना है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने यूएएस नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है? तो नागर विमान मंत्रालय। इन्होंने ड्रोन नियम में ढिलाई बरती थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। लेवल 3 एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है? यूएसए। देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आयात निर्यात से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनको नाटक है और नाटक में विज्ञान, ठीक है, नाटक में विज्ञान। देवेंद्र मेवाड़ी का नाटक है ये, बाल साहित्य पुरस्कार इनके लिए 2021 का दिया गया, नाटक में विज्ञान। अगला है 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया? तो दुर्गा पूजा कोलकाता को रख लिया गया है अब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले पूछा जा चुका है, पार्ट 1 आपने देखा है तो आपको ये चीज़ें रिपीटेड लग रही होंगी। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुब्बाराव सुब्बान्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वे कौन है? जलीय कृषि वैज्ञानिक। डॉक्टर सुब्बान्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार 2018-19 में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ओडिशा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, देख लीजिएगा पार्ट 1, या देखा है तो आपको पता ही होगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वरगानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? एम.आर. ललित बाबू ने जीता है वरगानी कप शतरंज, एम.आर. ललित बाबू। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थानों के लिए अलग रखा गया? 25% भाग को रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के तौर पे अलग रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2000 देखिए ISFR का आ गया क्वेश्चन के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद है? लक्षद्वीप 96 के आसपास है। अगर आपसे पूछे स्टेट तो मिजोरम हो जाता है, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप हो जाता है। दोनों को मिला के पूछेगा तो लक्षद्वीप पहले पे और मिजोरम दूसरे पे हो जाता है। ISFR को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ISFR में एक क्वेश्चन पिछले
पिछले पार्ट में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। ये चौथा क्वेश्चन है ISFR से, इस जब से हम करंट देख रहे हैं आंध्रा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये चौथा क्वेश्चन है अब तक, ठीक है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल पे जो है केंद्र शासित वन में वन आवरण मौजूद है लक्षद्वीप में, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? मोनाको। दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहा है अब तो। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं था? तो चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, कनाडा इसमें नहीं होता है। एक बार ये देख लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। वैसे चीन पहले पे है, ये श्योर हूँ। भारत दूसरे पे है कि नहीं ये चेक कर लीजिएगा भारत एवं कृषि संगठन के अनुसार। वैसे मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, बट चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। कनाडा नहीं था, ये श्योर है बात। चलिए अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया? नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया था, ये कचरे को हटाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? लीनी रात्रि ओक्टिला ने जीता महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार, लीनी रात्रि ओक्टिला। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके लिए साथ नामक पहल की शुरुआत की? तो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए शुरू किया गया पहल है साथ, SSATH। एक चीज़ मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूँ, करंट अफेयर में जहाँ भी आपको वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित कोई करंट अफेयर दिख जाए, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, उस पर विशेष ध्यान देना है, उसको स्टार लगा लेना है, क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे बहुत फोकस है क्वेश्चंस पूछे जाने का हर स्टेट का। और ये तो NTPC के क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि हर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहीं से, क्योंकि लोगों का ध्यान वहीं है लगातार। चलिए क्वेश्चन लेवल 3 सेकंड शिफ्ट, 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 139। प्रसन्नता सूचकांक 2021 का है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। प्रसन्नता सूचकांक से ये दूसरा क्वेश्चन है। भारत ने किसको हराकर अंडर-9 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता? देखिए मैंने बोला ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एशिया कप है, ये श्रीलंका, और अंडर-19 का एशिया कप श्रीलंका, और अंडर-19 विश्व कप, ये दोनों ध्यान रखिएगा अलग अलग हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए श्रीलंका में अंडर-19 एशिया कप को हरा दिया श्रीलंका को और जीत लिया था भारत ने, और वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था अंडर-19। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रोम में 16वां G20 शिखर सम्मेलन। और अगला 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया ये भी बताइए, या क्या कहाँ किया जाना है ये भी बताइएगा, क्योंकि G20 से पूछा जाता है क्वेश्चन। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य में देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ओडिशा। देखिए पहले बॉक्साइड पूछा गया और अब पूछा गया लौह अयस्क, और दोनों का आंसर उड़ीसा ही है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कितना आनंद आ रहा होगा अब आपको। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई? अगस्त 2021 में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को जो है स्वीकृति प्रदान की राष्ट्रपति ने। किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व मौजूद है? तो ऑनशोर असम में सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल का ऑनशोर रिजर्व है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है, असम यहाँ आंसर होता है। जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का शुभारंभ किया था? इंटेल इंडिया के सहयोग से। किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को, याद रखिएगा। किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीकरण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये एशिया पैसिफिक, ओके, ये गलती से यहाँ हो गया, एशिया पैसिफिक, ये ब्लू नहीं है,
उससे मैं कन्फ्यूज। निजामुद्दीन बस्ती जो है, इसको ये पुरस्कार दिया गया था भारत की शहरी नवीकरणीय परियोजना के तहत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को की एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। ये निजामुद्दीन बस्ती परियोजना कहाँ है? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भाला फेंक में। ये तो बहुत आउट सा क्वेश्चन है, इसमें कभी दूरी पूछ लेता है, कभी भाला पूछ लेता है, कभी किसने फेंका तो पूछ लेता है, तीनों बात एक ही है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया? 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, जिसमें समानता दिवस, समर्पण दिवस, ऐसे डॉल्फिन दिवस जैसे थे, जो मैंने हैंड रिटन में मैं नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, तो जो मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा 11 सितंबर महाकवि दिवस को। ठीक है, वहां ये मैंने मिस कर दिया था, इसको आप ऐड करेंगे महाकवि दिवस को दिवसों में। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा याद से, इनको जितने भी मैंने शेयर किए उसमें इसको ऐड करेंगे आप लोग। वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के मामले में भारत का। चलिए लेवल 3 थर्ड शिफ्ट, 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? पुसरला वेंकट सिंधु। तो इनको कंफ्यूज मत होइएगा, पुसरला वेंकट सिंधु कौन है? जो पीवी सिंधु का नाम जो है पुसरला वेंकट सिंधु पूरा नाम है, तो उन पीवी सिंधु को 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हैं, एकमात्र भारतीय हैं पीवी सिंधु। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं सर्वाधिक हैं, पापुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलती हैं? निशानेबाजी से संबंधित है अवनी लेखरा, और पैरालंपिक में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में किस पारंपरिक डाई पेटेंट अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो करप्पुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुंजल का निर्देशन किसने किया? ये रिपीट क्वेश्चन है, PS विनोद राज ने। रिपीट कैसे है? पहला जो क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखा था उसमें पूछा था किस एशियाई फिल्म को ये पुरस्कार मिला, तो वहाँ आंसर था कुंजल, और यहाँ पूछ लिया कुंजल का निर्देशन किसने किया, तो PS विनोद राज। वहाँ PS विनोद राज ऑप्शन क्वेश्चन में था या कुंजल ऑप्शन में है, आंसर सिर्फ बदल गए हैं, क्वेश्चन वहीं से बना है। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे था? चीन। UPPCS का क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है यहाँ पे, चीन जो है इस्पात उत्पादन में है, पार्ट 1 में ये हमने डिस्कस किया था। नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? पहला। 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड यानी IOA में भारत का पहला स्थान था 2021 में। कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला देश बना है? अल सल्वाडोर। इन्होंने अब वहाँ पे बिटकॉइन सिटी भी बनाने की बात की है, अल सल्वाडोर में पहला देश बना है बिटकॉइन सिटी बनाने वाला, ये भी याद रखिएगा। अब 2 देश हो गए हैं जिन्होंने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, तो दूसरा देश भी आपको पता होना चाहिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? आइसलैंड। ठीक है, जेंडर गैप की क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया टॉप पे कौन है? आइसलैंड। भारत का क्या स्थान है वो भी आप ध्यान रखिएगा जेंडर गैप इंडेक्स में। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? रूस ने। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में जो है शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? कविता राव हैं।
लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट विमेन इन मेडिसन पुस्तक की लेखक हैं कविता राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश जो है कुल रूट दृष्टि से जो है पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। लेवल 2 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी आईएसएसएफ विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कोहिमा नागालैंड में। एक बात दोस्तों मैं आपसे यहाँ कह देना चाहता हूँ कि कई जो स्टूडेंट होते हैं ये सोचते हैं कि करंट अफेयर कितना पढ़ा जाए। तो देखिए, बीपीएससी 67वीं के लिए नवंबर 2021 से करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं तो मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं, 1 साल 1.5 साल का करंट देख लो, पुराना पूछा जाता है। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये वीडियोस देख लिए हैं उनको पुराना करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो 2019 से भी कवर किए गए हैं, 2020 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और 2021 के तो आप पूरे ही देख पाएंगे कि सितंबर से लेके जनवरी मार्च सबका क्वेश्चन है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जब देख ही रहे हैं तो आपको करंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं बहुत पुराने, और वो आते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं। उन क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, क्योंकि हमने विश्वास मानिए 1000 क्वेश्चन के आसपास करंट के देख लिए हैं। जो वीडियोज में बना रहा हूँ वो आप देख लीजिए, जो मैंने क्रक्स वीडियो बनाया हुआ है, क्रक्स को मत छोड़ के जाइएगा। जो बीपीएससी 67वीं के लिए मैंने पहले से बनाए हुए हैं वो, और जो री के लिए बनाऊंगा 3 महीने का, ये क्रक्स वीडियो देख लो तो करंट अफेयर आपका काफी हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। क्विज लगा लेना करंट के 2-4, और टेलीग्राम पे जो मैं रोज क्विज डालता हूं उनको कर लो। करंट के लिए ज्यादा आवश्यकता इससे ज्यादा है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये वीडियो देख रहे हो तो रिपीट क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। जब आप रिपीट क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको बताना है मेरे को कमेंट करके कि हाँ आपको लाभ मिला था। चलिए, यही बात मुझे बोलनी थी, क्योंकि आपका कंफ्यूजन आता रहता है कमेंट बॉक्स में, तो मैंने कहा बात कर लें 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमने देख लिया ये 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के केंद्र का उद्घाटन हुआ कोहिमा नागालैंड में। ये अच्छा क्वेश्चन था उस समय तक, अभी भी पूछा जा सकता है, सितंबर 2021 का है। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का संस्करण जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता कोपा अमेरिका। तो ये कोपा अमेरिका से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि महाकवि दिवस, मैंने अभी कहा था आपसे कि इसको नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिवस बताए उसमें ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, राज्य सरकार ने महाकवि दिवस 11 सितंबर को, और ये सुब्रमण्यम भारती जी से संबंधित है, कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे ये। तो ये रिपीट हुआ है, ये तो आपको सीधे समझ आ ही गया होगा। ये ध्यान कर लीजिए, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे आज ही डाले हैं दिवस, उससे इसको जरूर मेल कर लीजिए, उसमें इसको ऐड कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया है, 2 बार तो आ ही गया क्वेश्चन। कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद में। कृषि अपशिष्ट से बनी निर्मित ईंटें, अच्छा क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? 56 किलोवाट। किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 49 किलो वेटरवेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता था? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता था कांस्य पदक। और अब आपको याद रखना है कि अब कॉमनवेल्थ भी हो चुका है। इटली में मोजा आट्रोडम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीत लिया? तो डैनियल रिकियार्डो ने। अगला क्वेश्चन है, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती। लेवल 2 13/6/2022 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 20। मत्स्य पालन 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.7%। किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019 से 21 विश्व टेस्ट जो चैंपियनशिप हुई उसमें 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का गौरव हासिल किया? तो रविचंद्रन अश्विन ने। स्पिनर हैं ये भारत के। महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की महिला हैं? तो यूएई की हैं नूरा अल मतरोसी। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पिंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे था? फिनलैंड। हैप्पीनेस रिपोर्ट से तीसरी बार आया है। कई 2 बार पूछा गया रैंकिंग और इस बार पूछा गया टॉप पे कौन है। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, सत्रिया दूसरी बार आया है, को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया? तो इंदिरा पी बोरा। ये ऐसे नहीं पूछा गया था, सत्रिय नृत्य कहाँ से संबंधित है ऐसे पूछा गया पहले क्वेश्चन, और अब पूछा गया है कि ये किसको पुरस्कार दिया? तो इंदिरा पी बोरा को। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, मतलब उसका जो तरीका अलग अलग है, चीज वहीं से पूछा। किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, अगला है 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया? तो बायोटेक प्राइड। 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? अजय कुमार, रक्षा उत्पादन का। 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा विधेयक पेश किया था? राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही रक्षा विधेयक पेश किया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? शिलोंग में। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इनको मैं बना दूंगा इन पे। चेरी ब्लॉसम हो गया, लॉसुंग हो गया, ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते रहते हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। तो इसको मैं अभी टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा हाथ से लिख के एक नोट के तौर पे। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। लेवल 2 फर्स्ट शिफ्ट भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है प्रोजेक्ट। इसके तहत जितनी भी पनडुब्बियां बनी हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं उनके नाम याद रखिएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा। अब आप देख रहे हैं बॉक्साइट, लोहा और मैग्नीज तीनों पूछे गए, तीनों का आंसर उड़ीसा ही था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम। मैंने अभी बताया था कुछ मिनट पहले ही मिजोरम, जबकि लक्षद्वीप वहां पूछा गया था, मैंने मिजोरम आपको बताया था, मिजोरम भी पूछ लिया गया। मजा आ रहा है कि नहीं? सितंबर 2021 में एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाहर अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। नवंबर 2021 में 2021 से 26 अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने रुपए लागत की मंजूरी दी गई है? 2177 करोड़ रुपए की। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। आशा भोसले जी काफ़ी महान गायिका हैं ये। किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो कास्टन वारहोल्म। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021 से 22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खेलो इंडिया योजना। एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? राज अंगद बाबा। और इनसे एक क्वेश्चन अभी पहले भी पूछा गया, मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे अंडर 9 विश्व कप फाइनल में? तो ये राज अंगद बाबा ही थे।
मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है, जहाँ पे बहुत कम वन क्षेत्र है, ना के बराबर ही है हरियाणा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला चल रही थी कि क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया? तो श्रीलंका लीजेंड्स को हरा दिया इंडिया लीजेंड्स ने। लेवल 2 सेकंड शिफ्ट अब हम देखने वाले हैं। 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं साम वितरण हेतु एक वेब आधारित पोर्टल जो है प्रणाली शुरू की, एकीकृत प्रणाली। तो उस प्रणाली का नाम है स्पर्श। रक्षा पेंशन के लिए है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, स्पर्श। ठीक है, ये पेंशन के लिए है जो लोग रिटायर हो जाते हैं रक्षा मंत्रालय से या रक्षा विभाग से। अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविनाबेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो टेबल टेनिस में इन्होंने, भाविनाबेन पटेल ने रजत पदक जीता। और इन्होंने ये जो अभी पैरालंपिक पैरा कॉमनवेल्थ हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 से वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? भारत को 2026 में। किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक ने। लॉरेन हर्बर्ड महिलाओं की 87 प्लस किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट तो न्यूजीलैंड से थी ये लॉरेल हर्बर्ड। याद रखिएगा नाम इनका। ट्रांसजेंडर एथलीट थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया। ये न्यूजीलैंड से हैं लॉरेल हर्बर्ड। अगला क्वेश्चन है, कितने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता? किसने बैडमिंटन में? तो सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों पुरुष युगल फाइनल इन्होंने जीता। और जब भी पुरुष युगल की बात आएगी बैडमिंटन में तो ये सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी ही साथ खेलते हैं, चाहे वो आपको कॉमनवेल्थ की बात हो चाहे इस टूर्नामेंट की बात हो। याद रखिएगा, ये कई बार काम कर जाती हैं बातें। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन के 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिम्बाले। 31वां सरस्वती पुरस्कार, पीछे पार्ट 1 में ये पूछा गया था। 1 फरवरी 2021 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया मनोज पांडे थे, वर्तमान में BS राजू हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लेवल 2 जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो चीन को। अगला है, किसे राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपर्णा सतीशन। अगला है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के लिए कितनी है? 19.7। नमूना पंजीकरण प्रणाली के लिए भारत की जन्म दर 19.7 है। आपको बिहार की भी पता होनी चाहिए। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो कोरोना वायरस महामारी का कवरेज करने के लिए लोक सेवा श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ सकता है पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया लोक सेवा श्रेणी में? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। और ये अखबार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसको लगातार कोई ना कोई पुरस्कार मिलते ही रहते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा गेम ऐप है स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम है लिटिल गुरु, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। ठीक है, किसके साथ किया गया? स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लिटिल गुरु। चलिए अगला है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था? चेन्नई में किया था। जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोला किस कंपनी के CEO हैं? फाइजर इंक के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म जो है विश्व में सर्वाधिक है, नाइजर के हैं। और सबसे ज़्यादा हमने जनसंख्या घनत्व मोनाको में देखा था, वो क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। मैंने ये उत्पादन पे क्वेश्चंस ऑलरेडी बना दिए हैं वीडियोस, जहाँ दलहन उत्पादन, खनिज उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि पे बात मैंने कर ली थी, तो ये अब मैं दोबारा बात करना नहीं चाहूँगा, आपको पता होगा, वीडियो देख लिए होंगे। बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट है, ठीक है, बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट देख लो आप क्रैक नाउ पे। और एक है जो मैंने बिहार 67 के लिए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 67 री की करंट। अगर आपने ये दो प्लेलिस्ट देख ली तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको बिहार में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत बची कि नहीं बची, ठीक है। ये बिहार स्पेशल वाली प्लेलिस्ट देख लो और 67th री का करंट वाला वीडियोस देख लो। उसके बाद कोई आवश्यकता आपको और कहीं से कुछ देखने की नहीं पड़ेगी, ये मेरी जुबान है आपको। ये दो प्लेलिस्ट ज़रूर देखो, एक बार बस खोल के ही देख लेना प्लेलिस्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ कवर कराया है मैंने बिहार स्पेशल में और 67th के लिए री जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें करंट के लिए। चलिए अगला है पुरातात्विक आर नागास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था। इनको किस स्थान के मंदिर, शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 11 को, ठीक है। अगला है सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? ब्राजील। और गन्ना विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील ही करता है, भारत दूसरे पे आता है। तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन की जो रिपोर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने 5-6 क्वेश्चन देखे। इन करंट अफेयर से हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। इसीलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, और या फिर जो करंट अफेयर के हाल फिलहाल में हुए पेपर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो इनको देखते रहिए। इसीलिए मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है कि 2022 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसमें मैंने पार्ट को भी कवर किया, जीएस पार्ट को कवर किया है, तो वो आपको देखना है, देख लीजिए। करंट अफेयर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है जो एग्ज़ाम 2022 में हुए हैं, ठीक है। कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है हरियाणा पीसीएस को छोड़ के। हरियाणा पीसीएस का मैं वीडियो समय आने पे आपको दे दूंगा या फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना के मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो और सारे पेपर हमने कवर कर दिए हैं, हरियाणा पीसीएस सिर्फ बच गया है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम अब पास है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।